अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड टू माय न्यू वीडियो। सो यहाँ पर आई एम बैक फ्रॉम वर्क और मुझे बहुत ही ज़ोरों से ना चाय की तलब लगी हुई है। ऑल्दो मुझे भूख भी लगी थी, लेकिन मैंने सोचा कि मैं भर के मग चाय पीऊँगी एंड उससे मेरी तलब भी कम हो जाएगी और मेरी भूख भी मिट जाएगी। सो जल्दी से चाय पीते हैं, उसके बाद वी आर गोइंग टू गो इन टू द किचन, क्योंकि थोड़ी सी रमज़ान की प्रेप अभी भी बाकी है। बहुत ही थोड़ी सी चीज़ें बची हुई है, 2-3 काम हम जल्दी से निपटाएंगे और फिर इंशाल्लाह विल बी ऑल सेट फॉर रमज़ान। ऑल राइट, तो सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पर हम बनाने लगे हैं वो है ग्रीन चिली का पेस्ट। और ये तो मतलब बहुत ज़्यादा यूज़ होता है रमज़ान में, स्पेशली हमारे घर में। तो वैसे भी अम्मी हमेशा बना कर रखते हैं ये, लेकिन रमज़ान में बहुत ज़्यादा इसका यूजेज है ना जो बढ़ जाता है। और जिंजर गार्लिक का पेस्ट तो हमने बना के रख लिया है, बस ये वाला बाकी है। तो इसके लिए अम्मी ने ढेर सारी ग्रीन चिलीज़ यहाँ पर लेकर आए हैं और उसको अच्छे से वॉश वगैरह कर लिया है और बस इसको ग्राइंड कर देंगे। थोड़ा थोड़ा पानी ऐड किया, बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं ऐड करना है, और पानी ना ऐड करो तो ये अच्छे से ग्राइंड होता भी नहीं है। अच्छा, इसको पहले ना मैं ग्राइंड करने वाली थी, लेकिन मुझे इतना ज़्यादा स्नीजिंग और कफिंग ऑलरेडी हो रही थी ना, और ऑलरेडी जो ग्रीन चिली का एरोमा इतना स्ट्रॉन्ग होता है, इसकी वजह से मेरी स्नीजिंग और ज़्यादा बढ़ जा रही थी। तो अम्मी ने बोला कि तू हट जा साइड में, मैं इसे ग्राइंड कर देती हूँ। तो यहाँ पर ग्रीन चिली जो है वो अम्मी ग्राइंड कर रहे थे। मीनवाइल यहाँ पर डिनर जो है वो बनाने में मैं हेल्प कर रही थी अम्मी के पीछे। तो यहाँ पर ऑलरेडी अम्मी ने ना कीमे के लिए मसाला वगैरह भून के रख लिया था और कीमे को जो है वो बॉईल भी कर लिया था। तो बस मैंने जो बॉयल कीमा है ना वो मसाले में ट्रांसफ़र कर दिया है, और यहाँ पर अम्मी जो वो हरा वाला कीमा वो बना रहे थे। वैसे मैंने भी कुछ दिन पहले यह ग्रीन कीमा बनाया था, लेकिन वो डिफरेंट रेसिपी थी और ये अम्मी की जो है वो डिफरेंट रेसिपी थी। ओके, सो ग्रीन चिली पेस्ट आ कम्प्लीटली रेडी। 2 कंटेनर्स में इस तरीके से फुल भर लिया है अम्मी ने, और एक कंटेनर को तो फ्रीज़र में रखेंगे और एक डब्बे को जो है वो हम ऊपर फ्रिज में रखने वाले हैं। अच्छा, जो दूसरी चीज़ हम यहाँ पर बना के स्टोर करने का सोच रहे थे वो है लेमन जूस। तो अम्मी यहाँ पर ढेर सारा लेमन लेकर आ गए थे, और इसको स्टोर करने का रीज़न फर्स्ट तो ये था कि रमज़ान में हर 2-3 दिन के बाद लेमन फिनिश हो जाते थे और अम्मी को ना याद कर कर लेकर आना पड़ता था, क्योंकि शरबत हमें एवरी डे चाहिए। एंड सेकेंड थिंग कि इसके प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं रमज़ान में। तो हमने सोचा कि ये ट्राई करते, वैसे हम ये फ़र्स्ट टाइम ट्राई कर रहे थे। इसके पहले हमने कभी भी लेमन जूस को ना स्टोर करके नहीं रखा है। सो लेट्स सी कि इसका एक्सपीरियंस होता कैसे। तो यहाँ पर ढेर सारे लेमन्स को मैंने कट कर लिया, और कट करने के टाइम मुझे लगा है इतने सारे लेमन्स, अब तो ये ना अच्छा खासा मतलब बोल भर के नहीं तो एटलीस्ट हाफ बोल तो है ना जूस कलेक्ट हो ही जाएगा। लेकिन मेरी गलती, इतना सा जूस निकला इसमें से। मतलब मैं यहाँ पर ये जो लेमन को स्क्वीज़ करने वाला है ना उसको भी यूज़ कर रही थी, और फिर बाद में ना मैंने हाथों की मदद से भी इसको अच्छे से स्क्वीज़ किया कि मतलब थोड़ा सा भी जूस है ना लेमन के अंदर नहीं रहना चाहिए। अच्छा खैर, यहाँ पर सारे लेमन्स को स्क्वीज़ करने के बाद आइस क्यूब का जो ट्रे होता है ना वो निकाल लिया मैंने, और उसमें जूस को जो है वो मैं इस तरीके से डाल रही थी। ओरिजिनल प्लान तो ये था कि मैं ये वाला जो आइस क्यूब ट्रे है उसके अंदर फ्रीज़ कर दूँगी, लेकिन ये जो पूरा जूस है ना वो एक बार में तो पहली बात आ ही नहीं रहा था। मेरा जो लेमन जूस है वो बच गया था, और दूसरी बात तो ये कि फ्रीज़र में जगह ही नहीं बची थी। हमारा ये जो आइस क्यूब ट्रे है ना थोड़ा सा अजीब है, मतलब इसके जो क्यूब के साइज़ है वो बहुत छोटे, और ये जो ओवरऑल इसका जो साइज़ है ना आइस क्यूब ट्रे का वो बहुत बड़ा है, और हमारे फ्रीज़र में बहुत ही कम जगह बची थी। इसके बाद मुझे 1-2 और चीज़ें बनानी थी, तो इस वजह से ना मैंने वो वाला प्लान कैंसिल किया। मैंने दोबारा से इसको बोल में सारे जूस को पलटा, और मैंने सोचा कि जैसे मैंने चटनियों के साथ किया था ना, इसको भी मैं उसी तरीके से फ्रीज़ करूँगी ज़िप-लॉक बैग में डालकर। और ज़िप-लॉक बैग में डालने के बाद जो है इसकी क्वांटिटी तो और भी ज़्यादा कम लग रही थी। खैर, लेकिन अम्मी ने दूसरे दिन और भी ज़्यादा लेमन जो है वो लेकर आए थे, तो हमने उसको भी फ्रीज़ करने के लिए रख दिया था। और यहाँ पर मुझे बहुत ही तगड़ी भूख लग चुकी थी, तो यहाँ पर मैंने अपना प्लेट रेडी कर लिया है डिनर के लिए। तो जल्दी से मैं डिनर करूँगी, और फिर उसके बाद हमें दूसरी जो है एक रेसिपी जो फ्रीज़ करके रखनी है वो भी हम जो बनाना है वो शुरू करेंगे। और यहाँ पर अम्मी ने मुझे बॉटल भर के गर्म पानी दोबारा से दे दिया है, सो दैट आई कैन हैव अ वार्म वाटर। और यहाँ पर मैं माइलो के जो नेल्स कट करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये इतना बदतमीज़ लड़का है, मतलब ये ना नेल कट करवाता है ना हेयर कटिंग करवाता है। मैं जब भी इसे लेके जाती हूँ ना क्लिनिक वगैरह हेयर कटिंग के लिए, मतलब पूरा क्लिनिक सर पे उठा लेता है, और इस वजह से ना मैंने इसको कई दिनों से ना हेयर कटिंग के लिए लेके ही नहीं गई हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा तंग करता है। ये सबके ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। लेकिन जैसे तैसे अम्मी ने इतना मुझे डांटा है कि इसके एटलीस्ट नेल्स तो कट कर दे, इतने ज़्यादा शार्प हो गए ना किसी को भी इंजर्ट कर सकता है ये। खैर, इसने मुझे भी किया वैसे, लेकिन बदतमीज़ ने 2 नेल से ज़्यादा नहीं कटवाया है। अच्छा,
अच्छा जी, तो चलो दोबारा से किचन में चलते हैं और यहाँ पर हम तैयारी कर रहे हैं कीमा समोसा बना के फ्रीज़ करने की। और आई थिंक ये जो है वो लास्ट चीज़ होने वाली है जो हम बना के फ्रीज़ करने वाले हैं। तो यहाँ पर कढ़ाई में अम्मी ने ऐड किया ढेर सारा ऑयल और उसके अंदर ऐड कर दिया डायरेक्टली कीमा। तो ये मटन का कीमा है और इसको अच्छे से वॉश करके स्ट्रेनर में रखा हुआ था अम्मी ने, तो उसको डायरेक्टली ऑयल में ऐड कर दिया जब ऑयल गर्म हो गया था। और इसमें फ़िलहाल हम कोई भी चीज़ें ऐड नहीं करने वाले हैं। इसको ढककर मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे, बाद में हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। अच्छा, यहाँ पर है ना ढेर सारे प्याज और ये जो आलू होते हैं ना वो अम्मी लेकर आ गए थे, क्योंकि रमज़ान में डेफिनेटली इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है। स्पेशली प्याज के पकोड़े वगैरह तो ऑलमोस्ट मतलब एक दिन या फिर 2 दिन छोड़कर बनते ही हमारे घर में, तो ढेर सारे लगने वाले हैं। तो रोज़ का बाज़ार का चक्कर लगाने से अच्छा अम्मी ने एक ही बार में मंगा के इसको स्टॉकअप करवा लिया है। अच्छा जी, यहाँ पर मीनवाइल कुछ और चीज़ें जो है वो मैं स्टॉकअप कर रही हूँ या फिर रीफ़िल कर रही हूँ, जैसे कि आमचूर पाउडर हो गया, ये भी यूज़ होने वाला है। और उसके अलावा जो बेकिंग सोडा होता है वो भी अम्मी लेकर आए थे, तो उनको भी मैंने ट्रांसफ़र करना है दूसरे जार में। अच्छा, यहाँ पर ज़ीरा का पाउडर है वो भी हम बना रहे हैं। वैसे तो ज़ीरा पाउडर, ब्लैक पेपर पाउडर, सारी चीज़ें हम हमेशा ही जो है वो बना कर रखते हैं, लेकिन अब क्योंकि फ़िनिश हो चुका है तो फिर अब दोबारा से हमें बनाना पड़ेगा। अच्छा, यहाँ पर कीमे के अंदर हमने ऐड किया है जिंजर गार्लिक का पेस्ट 2 टेबलस्पून भर के। और शुरू में आप लोग को जो ग्रीन कलर का नज़र आ रहा था वो जिंजर गार्लिक का पेस्ट था, ग्रीन चिली पेस्ट नहीं था वो, उसका कलर थोड़ा सा चेंज हो गया है। तो खैर उसके बाद हमने 1 टेबलस्पून भर के इसमें जो है वो ग्रीन चिली का पेस्ट ऐड किया था, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड किया है और इसको मिक्स करके रख दिया है कुक होने के लिए। बाद में हमने इसमें थोड़े से मसाले ऐड करेंगे और यहाँ पर मेरा जो रिफिलिंग का काम है वो भी कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर कीमे में हमने ऐड किया है हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून था यहाँ पर रेड चिली फ्लेक्स और हाफ़ टी स्पून हमने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, क्योंकि ग्रीन चिली पेस्ट ऑलरेडी ऐड किया तो ज़्यादा स्पाइसी ना हो जाए। उसके बाद ज़ीरा पाउडर 1 टेबलस्पून था और ब्लैक पेपर पाउडर हाफ़ टेबलस्पून, दैट्स इट। उसके अलावा हमने गरम मसाला पाउडर वगैरह कुछ भी ऐड नहीं किया था। अच्छा, कीमे में ऐड करने के लिए कुछ चीज़ों को मैंने चॉप कर लेना, तो यहाँ पर स्प्रिंग अनियन लिया है मैंने और इसका पहले वाइट वाला पार्ट चॉप कर लिया और फिर ग्रीन वाला पार्ट को सेपरेटली चॉप करूँगी। और फिर ढेर सारा धनिया जो है ना, कोरिएंडर लीव्स, तो उसको भी चॉप कर लेना मैंने। और यहाँ पर कटिंग करते वक्त ना मुझे इतनी ज़्यादा लेजीनेस और टायर्डनेस फील हो रही थी। फर्स्ट थिंग, आई एम ऑलरेडी सिक एंड आई एम हैविंग सो मच ऑफ मेडिसिन ना, इसकी वजह से आई वॉज फीलिंग लिटरली सो टायर्ड। तो अम्मी ने कहा कि रहने दे मत चॉप कर, अगर नहीं माने तो। आई वॉज लाइक नहीं, इतना तो मैं कर ही लूँगी, जल्दी जल्दी से मैंने चॉप कर लेना है। एंड वन मोर थिंग दैट आई हैव रन माई ब्लड टेस्ट फ्यू डेज़, मतलब 2 days back, so there's just a low level of hemoglobin and there's a bit of infection. I know it's not a big deal, so डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है that I have to take medicine and eat iron tablets and have lots of fruits and vegetables. So yeah, I am just trying to have that before at least रमज़ान, क्योंकि रमज़ान में ये सारी चीज़ें ना कंज्यूम नहीं की जा सकती है, मतलब की जा सकती है बट who does that, I mean yeah. ओके, सो कीमा हमारा यहाँ पर ऑलमोस्ट कुक हो चुका है, ऑलमोस्ट क्या बिल्कुल ही कुक हो चुका है। तो ये सारी चीज़ें हमने चॉप कर ली ना, वो ऐड कर देंगे और फिर सॉल्ट भी थोड़ा सा ऐड कर दिया था। और फिर यहाँ पर फ्लेम को ऑफ कर देंगे और हमारा जो समोसे का फिलिंग है कम्प्लीटली रेडी, बस इसके ठंडा होने का हमने वेट करना है। और यहाँ पर जो हमारा ज़ीरा जो है उसको हमने रोस्ट करके रखा हुआ था, वो भी ठंडा हो गया, तो अब उसको भी ग्राइंड कर लेंगे और फिर उसको भी हमने जार में फिल कर देना है। अच्छा, यहाँ पर ना कीमे को ठंडा होते होते ऑलमोस्ट मतलब काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, रात के 11-12 बज गए थे। और एज आ सेड कि मुझ में बिल्कुल भी ताकत नहीं थी, तो अम्मी ने कहा कि रहने दे, इसको नेक्स्ट डे हम लोग कर लेंगे। तो इसको इसी तरीके से ना हमने लिड से क्लोज़ करके फ्रिज में रख दिया था। तो बस इसकी जो समोसे हैं ना वो हम नेक्स्ट डे बनाने वाले हैं। अच्छा, यहाँ पर डिनर का टाइम हो रहा है और मेरे भाई का प्लान है ना 2-3 दिन से पहले से बना हुआ था कि सैटरडे नाइट को ना हम लोग कुछ अच्छा सा मंगा के खाएंगे और यू नो द वीकेंड वी विल एंजॉय द वीकेंड। सो यहाँ पर पिज़्ज़ा तो हम लोग कई बार मंगा के खा चुके हैं, तो इस बार हमने सोचा कि हम लोग बर्गर और ये जो चिकन विंग्स वगैरह होता है ना वो हम लोग इस बार ऑर्डर करने वाले। सो काफ़ी पहले मैंने ऑर्डर कर दिया था जल्दी से, लेकिन मेरा भाई जो है वो काफ़ी लेट हो जाता है सैटरडे को स्पेशली। सो यहाँ पर बस मैंने जल्दी से ना वीडियो रिकॉर्डिंग के लिए सारी चीज़ें ओपन अप कर ली थी और फिर उसके बाद दोबारा से इन सबको पैक करके रख दिया था कि जब वो आएगा तब हम लोग टीवी देखते हुए आराम से एंजॉय करते हुए खाएंगे। तो मुझे दोबारा से सारी चीज़ें गर्म करनी पड़ी और खैर उसके बाद फिर हम लोग टीवी देखते हुए अपना डिनर एंजॉय करेंगे। तो हग ले
ओके, सो दिस इज़ संडे मॉर्निंग और लास्ट संडे की तरह ये संडे भी हमारा बिज़ी ही गुजरने वाला है। तो यहाँ पर सबसे पहला काम जो नाश्ता वगैरह करने के बाद मैं करने वाली हूँ वो है समोसे की जल्दी से फिलिंग करने के लिए, क्योंकि उसका जो फिलिंग है हम लोग ने रात में ही बना के रख लिया था। तो विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम तो मैंने जल्दी से यहाँ पर मैं अपना सेटअप लेके डाइनिंग टेबल पर बैठ चुकी हूँ। तो एक एक करके सारे समोसा को रेडी करूँगी मैं, और मीनवाइल वहाँ पीछे अम्मी जो हमने रात को ज़ीरा पाउडर ग्राइंड करके रखा था ना, तो उसको हम फिल करना भूल गए थे, तो अम्मी वो वाला काम फिनिश करेंगे। और यहाँ पर संडे को हमें जाना था एक्चुअली हमारे कुछ रिलेटिव्स के घर पे, और हमें रमज़ान के लिए खजूरें वगैरह भी लेनी है, जो कि हम यहाँ से कहीं से भी नहीं लेते, सिर्फ उसी एक जगह से लेते। वहाँ पर एक पर्टिकुलर स्टोर है, तो वहाँ की खजूरें वगैरह ना बहुत अच्छी होती है, उनकी वैराइटीज़ और क्वालिटीज़ और टेस्ट में भी ऑब्वियसली। तो हम वहीं से हम इतना ज़्यादा दूर लंबा ट्रैवल करके उतना दूर जाते हैं ताकि हम खजूरें भी ले सकें। एंड वन रीज़न इज़ ऑल्सो कि हमारे यहाँ पर रिलेटिव्स भी है, तो हम वहाँ पर भी विज़िट कर लेते हैं। तो खैर यहाँ पर ये वाला काम फिनिश करने के बाद हमें वहाँ के लिए निकलना था, तो इस वजह से मैंने काम फिनिश करना है। उसके बाद शार लेने जाना है, और लंच वगैरह हमने नहीं बनाया था क्योंकि हमें ऑलरेडी रात में भी आते वक्त लेट हो जाएगा। तो फिर अब्बू ने कहा कि हम बाहर से ऑर्डर कर देते हैं। तो एक दिन के लिए हमने जो वो बिरयानी ऑर्डर की थी, तो वो लंच और डिनर दोनों में यूज़ हो जाएगा। कितना है इसे? अच्छा जी, यहाँ पर तो दिन जो है वो ऑलमोस्ट फिनिश होता है, मतलब रात का टाइम हो रहा है और हम लोग वापस आ चुके हैं। कुछ चीज़ों की शॉपिंग भी कर ली हमने। खजूर तो लेने गए थे वैसे, लेकिन सिर्फ खजूर लेके लौटेंगे ऐसा तो हो ही नहीं सकता, तो कुछ 2-4 चीज़ें और भी एक्स्ट्रा ले ली हमने। यहाँ पर मैंने ना टॉर्टिया जो होते हैं ना, वो यूजुअली डी-मार्ट से मैं ले लेती हूँ, बट इस बार हम लोग भूल गए थे और गुलाब जामुन का पैकेट मुझे सामने नज़र आ गया, तो हमने वो भी ले लिया। उसके अलावा शान का मसाला था बिरयानी का, और रूह अफ़ज़ा को कैसे भूल सकते हैं, मतलब रमज़ान है, रूह अफ़ज़ा और रसना। अच्छा, रसना बाकी है हमारा, वो तो आ जाएगा कुछ दिनों बाद इंशाल्लाह। और यहाँ पर जो रूह अफ़ज़ा है वो ले लिया था हमने, उसके अलावा खजूरें ले ली थी। और ये पुडिंग का जो पैकेट है वो हमने ऑलरेडी लिया है, लेकिन वो डिफरेंट वैरायटी का और डिफरेंट फ्लेवर का था, तो ये वाला हमने एक और एक ले लिया था। अच्छा जी, तो यहाँ पर ये थी हमारी सारी शॉपिंग। और उसके बाद अब है ना मुझे मीठे की क्रेविंग हो रही थी रात में, तो कुछ और चीज़ तो मीठा अवेलेबल था नहीं घर में। तो यहाँ पर है ना मेरे पास ये जो चॉकलेट की फ्रॉस्टिंग है ना, जब मैंने केक बनाया था लास्ट टाइम, ये तब से पड़ी हुई थी, और शुक्र है इसको किसी ने फेंका भी नहीं। तो मैंने ना क्या किया कि इसको माइक्रोवेव में वार्म अप करने की कोशिश की, और विदिन 20 सेकेंड से इतना ज़्यादा मतलब मेल्ट होके ना ओवरफ्लो होने लगा। अच्छा खैर, यहाँ पर उसके साथ है ना मैंने कुछ स्ट्रॉबेरीज़ को वॉश अप कर लिया, और फिर आई एम गोना डिप स्ट्रॉबेरी इनटू दिस चॉकलेट एंड हैव इट एज माय डेजर्ट। आई नो दिस इज़ वेरी जुगाड़ू, लेकिन अब ठीक है ना यार, मतलब चलता है। वैसे आई लव दिस कॉम्बो, मतलब आप लोग भी ट्राई ज़रूर करना, दिस इज़ रियली अमेजिंग। तो यहाँ पर दिन भी ख़त्म होता है, और अपने व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करना चाहूँगी। आई होप यू गाइस लाइक माई टुडेज़ वीडियो, और अगर पसंद आया हो सो डू गिव इट अ लाइक एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, या फिर डायरेक्टली विल मीट इन द रमज़ान व्लॉग। तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। स्टे पॉजिटिव, कीप स्माइलिंग एंड गुड बाय एवरीवन।